जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भारतीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में जाना था, उसकी संरचना, स्थापना और कार्य के बारे में जानकारी हासिल की थी। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में राज्य निर्वाचन आयोग और भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? मतलब कि किसका उल्लेख संविधान में किया गया है? निर्वाचन आयोग का, वित्त आयोग का, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का या सभी का? तो इसका सही आंसर है सभी। निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। इसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और नगर निगमों के चुनाव कराने पड़ते हैं। यह तीसरा, संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। यह चौथा, यह एक अखिल भारतीय संस्था है। इसका सही आंसर इसके साथ चला जाएगा। इसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और नगर निगमों के चुनाव कराने पड़ते हैं। तो यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा के चुनाव कराता है, ना कि नगर निगमों के। तो यह प्रश्न गलत है कि इसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और नगर निगमों के चुनाव कराने पड़ते। तो यह नगर निगमों के चुनाव नहीं कराता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। निर्वाचन आयोग में कुल कितने मुख्य पदाधिकारी होते हैं? 3, 4, 5 या 6? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 के साथ, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा जी। दो अन्य कौन कौन है? राजीव कुमार और सुशील चंद्रा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन और पहली मुख्य चुनाव आयुक्त महिला कौन थी? वी.एस. रमा देवी। चौथा क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कानून मंत्री? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। इसकी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? मुख्य चुनाव आयुक्त व दो अन्य चुनाव आयुक्तों के पास शक्तियां भिन्न भिन्न होती हैं। बी नंबर, चुनाव आयुक्त के वेतन एवं भत्ते उच्च न्यायालय के जज के समान होती है। राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इसका सही कथन है, निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 या 65 वर्ष आयु तक का होता है। सही आंसर डी के साथ चला जाएगा। निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना। दूसरा, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। तीसरा, किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करना। चौथा, विधान परिषद के सदस्यों की निहरता से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करना। यह निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया जाता है? तो जैसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। तीसरा, लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके। चौथा, निम्न में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, जैसी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को किसकी सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो जैसे आप जानते हैं कि जो अन्य सहायक निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति हटा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ बी नंबर के साथ चला जाएगा। निम्न में से किसका चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में नहीं होता है? तो विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या ग्राम पंचायत। तो जैसे आप जानते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है वह विधानसभा का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा का, राज्यसभा का चुनाव कराता है, वह ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं कराता है। अर्थात इसका आंसर सी के साथ चला जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 326। तो संविधान में इसका उल्लेख भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक किया गया है। तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 324 के साथ चला जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है 5 वर्ष के लिए,
6 वर्ष के लिए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो उस तक के लिए। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो कोई भी पहले हो उस तक के लिए पद धारण करता है। तो इसका जो सही आंसर है उसी के साथ चला जाएगा। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? जी.बी. मावलंकर, टी. स्वामीनाथन, के. सुंदरम या सुकुमार सेन। तो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। अभी वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा जी हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और सुशील चंद्रा जी हैं। भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1950 में, 1952 में, 1947 में या 1948 में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1952 के साथ चला जाएगा, बी के साथ। तो संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? 60वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा या 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। इसका जो सही आंसर है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा चला जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त CEC को उनके पद से कौन हटा सकता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या संसद के दोनों सदन द्वारा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद के दोनों सदनों में बिल पेश कर हटाया जाता है। इसका सही आंसर संसद के दोनों सदनों अर्थात डी नंबर पर चला जाएगा। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम कल के वीडियो में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोग के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में संघ लोक सेवा और राज्य सेवा आयोग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।